मैं अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे कम्युनिस्टों को इस्तेमाल किया, मैं उसका भी मैं आपको वाकया बता देता हूँ। उन दिनों अमेरिका का ईरान का झगड़ा चल रहा था और अमेरिका ने भारत से सैन्य मदद मांगी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और बड़े संकट में फंस गए कि क्या करें, और वो जानते थे कि दुनिया में मतलब बहुत ज्यादा जवाबदेही हो जाएगी, और उस वक्त वो अमेरिका की ईरान से भी दोस्ती थी, आज भी है। वो नहीं, अमेरिका को भी मना नहीं करना चाहते थे और ईरान को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, दोनों बातें थी। अंततः उन्होंने कुछ 2-3 कम्युनिस्टों को, कम्युनिस्ट नेताओं को, जैसे मुझे याद है हरिकृष्ण सिंह सुरजीत को फोन किया, सोमनाथ चटर्जी को फोन किया, और भी 2-3 नेताओं को फोन किया कि उन्होंने कहा कि आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। और फिर इन सारे कम्युनिस्ट नेताओं ने, जो सांसद थे, उन्होंने आपस में बात की, भाई पंडित जी तो बुला रहे हैं चाय पर, क्या बात हो सकती है, क्या कैसे हो सकता है। तो खैर सब लोग मिलजुल के गए चाय पर, एक ही समय तय हुआ था, सब उन्होंने बात की, चाय वाय पिलाई, और खुद सबको, वाजपेयी जी के साथ ये था, मेरा भी उनसे बहुत अच्छा संबंध रहा, बहुत सारी यात्राएं की हैं, बहुत सारे आयोजन उनके साथ रहा हूँ, बहुत सारी मतलब यादें उनके साथ। उनको मैं देखा है, वो खुद अपने घर आने वालों को खुद चाय वाय सर्व करते थे, नाश्ता वास्ता। मैंने तो, मेरा सौभाग्य अटल जी के बनाए हाथ, उनके हाथ का बनाया खाना भी मैंने खाया, खिचड़ी भी खाई है, और खिलाने पिलाने में बहुत आगे रहते थे, लखनऊ के सांसद थे उन लोग। तो खैर इन लोगों को बुलाया और कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा अमेरिका ये कर रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो। तो उनका क्या करें, तो कह रहे भाई सड़कों पे आंदोलन कीजिए, संसद में हंगामा कीजिए, आप लोग कम्युनिस्ट है, अमेरिका का विरोध करना चाहिए। कम्युनिस्ट बड़े खुश होकर बोले हमें तो सुझा ही नहीं है, और दूसरे दिन उन्होंने संसद में मामला उठा दिया, सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया। तो फिर वाजपेयी जी ने अमेरिका को बताया भाई हमारे देश में बहुत विरोध हो रहा है इसका, हम इसमें मुश्किल होने आ रही है और हमें क्षमा कीजिए। तो उन्होंने तरह से कम्युनिस्टों का इस्तेमाल, तो कम्युनिस्टों की, अब सोचिए कि ये कम्युनिस्ट बहुत कहते हैं हिटलर हिटलर, जब देखिए हिटलर फासिस्ट, ये अपने बारे में सबसे पूछते हैं आजादी, आजादी में तुम्हारा क्या रोल था, अपने बारे में किसी से कभी बात नहीं करते। मैं आपको 1-2 तथ्य और बता देता हूँ। स्टालिन, जो अपने को बहुत बड़ा वो भी कम्युनिस्ट मानता था, स्टालिन और हिटलर की बहुत प्रगाढ़ दोस्ती थी, ये कम्युनिस्ट लोग नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ। उनकी हिटलर की स्टालिन की संधि, मित्रता संधि है। आज भी दिल्ली में गोल मार्केट में जो सीपीआई का दफ्तर है, वहां स्टालिन की, लेनिन की फोटोएं लगी हुई हैं। स्टालिन ने अपनी ही सेनाओं के 1.5 करोड़ लोगों को की हत्या करा दी थी। लेनिन का एक खास आदमी सेस्टाकोव्स्की, उसको देश निकाला दे दिया, उसकी हत्या करवा दी। मतलब हजारों लोगों की उसने हत्याएं कराई, अपने 1.5 करोड़ सैनिकों की हत्याएं कराई। उस स्टालिन को अपना ये आदर्श मानते। वो स्टालिन जो हिटलर का दोस्त था, हिटलर को लोग फासिस्ट कहते, हिटलर के नाम पे पता नहीं क्या क्या विश्वामन करते रहते, फासिस्ट, जिसको देखिए वो संघी फासिस्ट हिंदूवादी कहते रहते। अब खुद वही माओ कहता था बंदूक की गली से सत्ता का रास्ता निकलता है, उसकी फोटो लगाते हैं आप। चीन कभी कुछ गड़बड़ करता था, उसके खिलाफ एक शब्द छू नहीं बोल पाते। स्टालिन और लेनिन के मार्क्स, देखिए दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं जो सामाजिक समता की बात सबसे पहले करते हैं, वो 2 है, एक बुद्ध, महात्मा बुद्ध, दूसरे है मार्क्स, कार्ल मार्क्स। महात्मा बुद्ध सामाजिक समता की बात करते हैं और कहते हैं अहिंसा और सत्य के रास्ते हम सामाजिक समता लाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने संन्यास भी लिया था, इसीलिए बुद्ध हुए थे। दूसरी बात मार्क्स कहते हैं, वो भी सामाजिक समता की बात करते हैं, लेकिन कैसे, वो कहते हैं तानाशाही के दम पर, हिंसा के दम पर। ये फर्क है, तानाशाही और हिंसा के दम पर जो भी समाज बनेगा वो घृणित समाज बनेगा। ये मार्क्सवादी नहीं जानते, ये नहीं बताना चाहते। हिंसा की दम पर देखिए नक्सलाइट मूवमेंट क्या है, सीधे सीधे हिंसा, हिंसा है, सिर्फ हिंसा, कुछ नहीं जानते। अब सोचिए बंगाल चुनाव में पता नहीं क्यों राजनीतिक दलों ने उन बातों को कहना नहीं चाहा। सोचिए जब नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ था तो सीतावाड़ी जगह है कलकत्ते में, वहां पे सोचिए एक माँ को उसके ही बेटों के हत्या करके उसके खून में भात सान कर खिलवाएगा उस, और परिवार के परिवार मार ले। अब सोचिए माँ बेटे के खून में भात सान कर खाए, ये कहीं संभव है? लेकिन ये नहीं बात करते, ये हिंसा में सिर्फ यकीन करते हैं, ये सिर्फ फासिज्म यकीन करते हैं, और लोगों को कहते हैं ये फासिस्ट है। नरेंद्र कोहली उनके लिए फासिस्ट है। तो मुझे लगता है कि आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, मुझे लगता है हम लोगों को बातचीत को अब एक मोड़ पर लाके छोड़ना चाहिए और खत्म करना चाहिए। मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ घड़ी, तो ठीक है नहीं, बातचीत हम मेरा लोग की मेरा आधे घंटे पीछे घड़ी नहीं है, है लेकिन मैं उधर देख नहीं पा रहा हूँ।
परंतु ये है कि नहीं, पाठक जो मेरे है, पास बातें बहुत सी हैं कहने के लिए हिपोक्रेसी के खिलाफ। हाँ तो इसलिए और मैंने देखिए, हम कहा लोग कि नरेंद्र आप कोहली बात कर रहे थे, और मैं समझता हूँ ये बात भी मैं नरेंद्र कोहली के मतलब याद में ही कह रहा हूँ। नरेंद्र कोहली भी जीवन भर इन ताकतों से डरते रहे, इसलिए इनको कहना जरूरी है और बताना जरूरी है। बहुत सारे मित्र नहीं जानते हैं। अब बताइए, जिस माँ को बेटे की खून में सान कर भात खाना पड़े इन कम्युनिस्टों की, सोचिए टैगोर जिसने हमारा जनगण मन लिखा है, उनकी मूर्तियां तोड़ दी इन लोगों ने। क्या तो टैगोर भद्र लोग के थे, क्या क्या नहीं किया है पश्चिम बंगाल में। और मैं जान लीजिए कि अगर इस बार सत्ता परिवर्तन बंगाल में नहीं होता है तो पश्चिम बंगाल की हालत कश्मीर से भी बदतर होने जा रही है। पूर्वी पाकिस्तान जो बना था, जो आज बांग्लादेश है, इन्हीं वजहों से बना था, इन्हीं वजहों से। और ये आप कभी बात करिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही पाकिस्तान की बात शुरू हुई थी। वहां लोगों ने क्या क्या नहीं किया। जितने थे मुस्लिम लीग के लोग जो नहीं पाकिस्तान जा पाए, वही लोग कम्युनिस्ट पार्टियों में शामिल हो गए। और उन्हीं लोगों ने सेकुलरिज्म का एजेंडा लगा के और हिंदू विरोध का और ये सांप्रदायिकता की टोपी लगा के घूमने लगे। यही लोग हैं वो। आप देखिए ना, तमाम सारी ये जो अपने को इतिहासकार कहते हैं, इरफान हबीब, पूरी मुगलिया सल्तनत तो ऐसे बना दिया जैसे राम कथा से भी ऊपर की सल्तनत हो। आप दशरथ, राम के पिता दशरथ से जानते हैं, दशरथ के पिता को भी जानते हैं, फिर उनके पिता कौन से नहीं जानते, क्योंकि पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं गया। लेकिन मुगलिया सल्तनत के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। मुगलिया सल्तनत को सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो इरफान हबीब, ये अपनी जो है इतिहासकार, एक महिला, क्या असल नाम में का है। इनका पूरा इतिहास ही काला है, और इस पे तो हाँ, मैं कई एक बात कर रहा विवाद हूँ, की जरूरत है। इन लोगों ने जो नैरेटिव रचा ना, हम्म। और एक इतिहास को और तमाम चीजों को अलग अलग ढंग से अपने नैरेटिव में, अपने एजेंडे में फिट करने की कोशिश की। अब वो धीरे धीरे चीजें टूट रही, वो दर्पण टूट रहा जो फर्जी दर्पण लगाया गया था, और उस दर्पण का चेहरा बदल रहा है और बदलेगा।